मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत भाइयों, सुबह मेरी एक भक्त से बात हो रही थी। उनको ऐसा शक है, उनको ऐसा संदेह है कि गुरु भगवान का भक्त कष्ट में, उसके कष्टों का निवारण के लिए, उसके कष्टों को फिक्र की वजह से वो मेरे पास आए थे। पर कुछ समय अभाव था, मैं उस समय उनकी बातों का ज़्यादा उन पर बात नहीं कर सका। बात मेरे मालिक के भक्त की थी और लगता है उनको भी उस मेरे मालिक के भक्त की फिक्र है, चिंता है। पर मैं उनसे या आप सभी से या पूरे ग्रामवासी से या पूरे, मैं ही कहूँगा, सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में हम लोग जितने संत हैं, जितने महानुभाव हैं, या जितने हम लोग हैं मूढ़मती, जब अपनी वाणी को किसी संत के सामने बोलना आरंभ करते हैं तो श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश से भी बढ़कर गुरुदेव का स्थान है, तो आप समझिएगा क्या कोई शक्ति, कोई ग्रह, कोई प्रकोप, कोई दूषित आत्माएं क्या किसी गुरु के भक्त को विचलित कर सकती हैं? अगर हम लोगों का ऐसा सोचना है कि गुरु का भक्त विचलित हो रहा है, तो ये मैं कहूंगा कि ये हमारी मूर्खता है, या तो हम गुरु को समझ नहीं पाए, या वो गुरु नहीं है, या वो भक्त नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आप कोई चीज खा रहे हो, खाने के बाद अगर आपका पेट नहीं भर रहा है, तो या तो वो भोजन नहीं है या आप भोजन नहीं कर रहे हो। दो चीज है। अगर गुरुदेव का भक्त परेशान है और उसको लग रहा है कि मैं परेशान हूं, या तो मैं बार बार कहूंगा कि या तो वो परेशान नहीं है या गुरुदेव ने कर रखा है, मैं यही कहूंगा। और अगर किसी को लगता है कि मेरे मालिक का भक्त परेशान है, तो विचलित ना हो। मैं मालिक के व्यासपीठ से बैठा एक बात कहता हूं, आपके लिए नहीं, अपने लिए कहता हूं कि अगर परमात्मा ने मेरे भाग्य में अगर कुछ कष्ट लिखा है, तो मैं कहता हूं परमात्मा कल की जगह आज आ जाए, आज नहीं अभी आ जाए। अरे तेरा कर्ज है, प्रारब्ध में लिखा है, अरे जो काम कल होना है वो आज हो जाए। एक बार होके छुट्टी तो हो, ये तो हो जाए कि अब कुछ नहीं होना, अब मेरा जीवन परमात्मा के चिंतन में गुजरना है। जो कष्टों से गुजरना था 20 साल पहले, मैं कहता हूँ परमात्मा आज नहीं अभी हो जाए, वास्ता तो खत्म हो, उस तरफा चिंता मुक्त तो बुद्धि हो। पर हम लोगों का ये सोच होता है कि
भक्त परेशान हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि भक्त परेशान हो रहा है। देखिए, हम लोगों का जीवन दो तरह का होता है, क्योंकि हम दो तरह के आदमी होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने गुरु धारण कर रखा होता है, एक वो होते हैं जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा होता है, उनको निगुरे बोला जाता है। और जिन्होंने गुरु धारण कर रखा होता है उनको गुरुमुख बोला जाता है, सगुरु बोला जाता है। गुरु धारण कर रखा है, जिस तरह गुरु का स्वरूप है, अपने आप को उसी स्वरूप में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बोला जाता है गुरुमुख। जो गुरु का मुख है उसी तरह अपने मुख को परिवर्तित करना चाह रहा है, प्रयासरत है। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखे होते हैं, उनका तो स्वरूप संसार का स्वरूप होता है। तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं भक्त उपयोगी, एक होते हैं उपभोगी। जो उपयोगी होते हैं, मुझको लगता है वो गुरुमुख होते हैं। उनका जीवन जीने का उद्देश्य दूसरा होता है, वो दूसरों के लिए होता है। जिस तरह एक वृक्ष के समान होता है, वृक्ष का बीज जमीन में गया, पौधा बना, अंकुरित हुआ, बड़ा हुआ, फूल पत्ती लगी, फल लगा, फूल पत्ती लगी वो भी औरों के लिए लगी, फल लगा वो भी औरों के लिए लगा, छाया लगी वो भी औरों के लिए लगा, कटा वो भी औरों के लिए कटा। उसने अपने लिए कुछ नहीं करा, उसने अपने लिए कुछ नहीं करा। वो उसको कहा गया है उपयोगी। जो गुरुमुख होते हैं, परमात्मा उनका उपयोग करता है। और दूसरे जो गुरु विहीन होते हैं, मैं कहता हूं कि कहने का मुझे आदेश तो नहीं है, पर मेरा मन कहता है कहूं कि जो गुरुमुख नहीं है उनका जीना बेकार है। उनका तो मैं तो कहूंगा कि पेड़ पर पत्ता आया, न पूरा हरा हो सका, बीमारी लगी, खराब हो गया, टाइम से पहले टूट गया, लोगों के पैरों में आने लगा, न वो खाद बना, न वो बीज बना, न वो पेड़ बना, न वो पत्ता बना। जीवन ऐसे ही निरर्थक गया। फिर दोबारा पत्ता बनेगा, फिर दोबारा पेड़ पर लगेगा, फिर दोबारा बड़ा होगा, फिर दोबारा हरा होगा, फिर वो छाया देने योग्य होगा। तो जो उपभोगी होते हैं, उपभोगी का काम केवल अपने लिए ही संचय करना होता है, अपने उदर को भरना होता है, अपने उदर प्राप्ति के लिए, अपने उदर पूर्ति के लिए ही संसार में आया, संसार का उपभोग करा, केवल अपने लिए ही जीवन यापन करा और चल दिया। परमात्मा कहता है कि फिर दोबारा किसी योनि में जा, अब कह तू स्वान की योनि में जा, कीड़े मकोड़े की योनि में जा, योनि से गुजर। इतनी योनि से गुजरने के बाद, इतनी परमात्मा के थप्पड़ खाने के बाद तेरा स्वभाव में परिवर्तन आया होगा। परमात्मा फिर दोबारा टेस्टिंग के लिए मानव की योनि में भेजता है, फिर वही मूर्खतापूर्ण काम, फिर वही। परमात्मा कहता है, इसीलिए कहा गया है कुत्ते की पूंछ 12 साल के बाद भी तेरे के तेरी है। परमात्मा ने 12 साल बाद प्रयास करा कि चल अब तेरे अंदर कुछ सुधार आ जाना चाहिए, पर फिर वही अवस्था। चलो, यही जीवन का चक्र है, मुझको लगता है। मेरे एक मित्र हैं, परिचित हैं, वो मेरे से एक मुस्लिम कथा सुना रहे थे। एक मुस्लिम फकीर, बड़े मालिक का चिंतन करने वाले, कहीं गांव से जा रहे थे, तो एक बड़ा संपन्न सेठ उसने रोका कि साहब, सुना है आपकी ऊपर वाले से बातचीत होती है। तो बोला, तुझे क्या लेना देना,
बातचीत मेरी होती है, उसकी मेरे से होती है, मेरी उससे होती है, तेरे और मेरे और उसके बीच में तू कहाँ, तुझे क्या जरूरत, क्या पता रही है। बोला कि कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूं कि अगर आपकी अब के परमात्मा से बात हो तो परमात्मा से कहना, खुदा से कहना कि खुदा अब मुझे मत देना, बहुत दे रखा है और इतना दे रखा है कि अब मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है इसकी, अब उन्हें दे जिनके पास नहीं है, बस अब और नहीं चाहिए, मेरा जीवन यापन करने के लिए मेरे पास बहुत है। खुदा से बार बार कहना कि उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, इतना दे रखा है, अब और नहीं चाहिए। तो बोला फकीर ठीक है, बोल दूंगा। कुछ दूर चले, एक दूसरा बिल्कुल गरीब फक्कड़ एक व्यक्ति बैठा था सड़क पर। उसने कहा मौलाना सुनो। बोले बता भाई, क्यों रोका? बोले सुना है कि आपकी बात होती है खुदा से। बोले अगर होती हो तो, बोले अगर होती हो तो मेरा एक काम करना है। अब के जब आपकी बात हो खुदा से, तो खुदा से ये कहना कि कुछ दे दे, जो एक फटी हुई कमीज दे रखी है, इसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे पास न खाने के लिए है, न नहाने के लिए है, पहनने के लिए, बस एक फटी हुई कमीज है, मुझे कुछ और देना नहीं है उसे। कम से कम उससे कहना कि कुछ तो दे। बोले ठीक है, तेरा भी संदेश भेज दूंगा। कहते हैं वो मिला। मिलने के बाद उसने कहा खुदा से कि खुदा, रास्ते में जब मैं आ रहा था तो पहली बार एक व्यक्ति मिला, बड़ा संपन्न था। तो बोला कि उनसे कहना कि भाई मुझे और मत दे, मुझे बहुत दे रखा है, मेरे से सिमल नहीं रहा, और ज्यादा देगा तो मन विचलित होगा, बहुत है तेरा दिया हुआ, अब उन्हें दे जिन नहीं दे रखा। तो खुदा बोला उससे कहना कि मैं देना तो बंद कर दूंगा, पर जो वो मेरा शुक्र अदा करता है, जो इतना दिया है उसके लिए वो बार बार मेरा सलाम करता है, बार बार अपना सिर झुकाता है मेरे कदमों में और कहता है कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, तूने बहुत दे दिया, इस काबिल तो मैं था ही नहीं। उससे कहो कि वो ऐसा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। बोले ठीक, आपका संदेश है, मैं संदेश वाहक हूं, ये संदेश मैं भेज दूंगा। बोले एक और आपका भक्त मिला था, वो बिल्कुल फटे हाल गरीब, वो ये कह रहा था बड़े गुस्से में, बड़े तेज स्वर में कि खुदा से कहना कि उसे दिखाई नहीं देता, बस एक फटी हुई कमीज दे रखी है, अबे ना खानों को दे रहा, ना नहाने को दे रहा, कुछ तो दे। अबे मैं मानता पागल हो गया, कुछ तो दे। कहते हैं खुदा मुस्कुराए और बोले कि उससे कहना कि उसे जितना दे रखा है उसकी औकात से ज्यादा दे रखा है। उसने कभी उसने ये कहा ही नहीं कि तुम्हें ये दे रखा है, बहुत दे रखा है। हर समय तेरी उसकी इच्छा मांगने की है, लाओ 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 लाओ। कभी धन्यवाद अदा ही नहीं करा कि परमात्मा तुमने इतना दे दिया, एक कमीज ही दे दी, यही बहुत है। अब वो लौट कर आए, पहला व्यक्ति मिला कि मौलाना बात हुई थी क्या खुदा से? तो बोले बात तो हुई थी भाई, वो तुम्हें देने के लिए मना भी कर रहे हैं, पर उनकी एक शर्त है,
कि शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि जो तुमने दिया है तुम उसका बार बार जो शुक्र अदा करते हो, बार बार जो परमात्मा को धन्यवाद देते हो, ये देना बंद करो। तो बोला ये कैसे हो सकता है? अरे दिया है तभी तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं। अरे भाई धन्यवाद अदा नहीं करने का, मैं तो उनका गुलाम हूं, उन्होंने दिया है तो मैं तो बार बार सिर झुकाऊंगा, सजदे करूंगा। तो बोले जब तक तुम बंद नहीं करने के तब तक वो देना बंद नहीं करना। तो बोले मैं देना बंद नहीं करने का सजदे, मैं सिर झुकाऊंगा ही झुकाऊंगा। आगे चले, वो दूसरा मिला फक्कड़। बोले कि मिले थे क्या खुदा से? बोले हाँ। क्या बोल रहे थे? बोले वो ये बोल रहे थे कि जो दिया है उसका शुक्र तो अदा कर। कहते हैं वो बोला कि इस फटी हुई जो कमीज है इसका शुक्र अदा करूं क्या? जो इतनी बड़ी चीज है इसका शुक्र अदा करूं क्या? भाई इसका शुक्र अदा करना है तो मैं कमीज उतार के दे रहा हूं। तब तो मान जाएगा वो। तो बोले कि अगर तू ये फटी हुई कमीज उतार कर देने की अगर तेरे मन में जरा सी भावना भी आ गई तो परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही अवस्था हम लोगों की। परमात्मा ने जो दिया है कभी हमने उसका धन्यवाद अदा ही नहीं करा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम सब लोगों के संतान हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के बड़े बच्चे हो गए, कुछ अभी बच्चे हैं। जिनके बच्चे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, आपकी संतान आपसे ही कहेगी कि तुमने मेरे लिए करा क्या है। बहुत साधारण सी बात है। आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा, आपने अपने संतान के लिए क्या नहीं करा। अपने आप को गिरवी रख दिया, पर आपकी संतान ही आपसे कह रहेगी कि तुमने मेरे लिए करा ही क्या है, और जो तुमने ये करा है तो कोई एहसान नहीं करा। अरे ये तो तुम करते ही करते, इसके अलावा क्या करा है? और अगर वही संतान आपसे कहे मेरे पैर छूने की बजाय, मेरे मालिक के पैर छूने की बजाय अपने माँ बाप के पैर छुए और कहे कि आपने मेरे लिए बहुत कर दिया, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं थी, आपने अपनी औकात से ज्यादा कर दिया। अब आप समझो, उस माँ बाप के दिल से पूछिएगा कैसा लगा। ना कभी हमने अपने परमात्मा से कहा, जब हमने नहीं कहा तो हमारी संतान हमारे से नहीं कह रही। हमारे अंदर बदलाव कुछ आ ही नहीं रहा। हम लोग अपनी अवस्था बिल्कुल, मैं कहता हूं मूर्ख वाली तरीके से हो रही है। इतने वर्ष, इतना समय, इतने दिन परमात्मा के चिंतन करते करते हो गए, क्या हमारे अंदर कुछ बदलाव आया? आप अपनी शर्ट को, अपने स्वेटर को सर्फ में डालकर अगर आप निकालेंगे तो साफ हो जाएगा। परमात्मा बार बार आपको सर्फ में निकाल कर देख रहा है। ओह फिर वही उल्लू का पट्टा गंदा है, फिर डुबोया, ओह फिर गंदा, फिर गंदा, फिर गंदा। क्या आप साफ होना चाह रहे हैं? क्या आपके मन से ये जो विकार है ये निकलना चाह रहे हैं? गुरुदेव निकालना चाह रहे हैं। मैं रात भी बोल रहा था कि हमारा इष्ट सर्फ से हमें रगड़ रहा है, हम विचलित हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम भग रहे हैं, परमात्मा के अस्पताल में बैठना ही नहीं चाह रहे हैं। चाहते हम सब कुछ है, पर कर्म 0/0। हम औरों के पाप देखते हैं, औरों के कष्ट देखते हैं। हम देखते हैं साहब इनमें अपार कष्ट है,
इनके अंदर सत्संगी वाली कोई बात ही नहीं लगती है, इनके अंदर कुछ नहीं लगता है। अरे मैं कहता हूँ मूर्ख प्राणी, इनके अंदर तो कुछ नहीं है, तेरे अंदर क्या है तू ये देख। कभी जिस दिन तूने अपने अंदर देख लिया, अपने अंदर झांक लिया, मेरा मालिक क्या बोलता है? मेरा मालिक बोलता है अंतर्मुखी हो, अपने गुण दोष अपने आप देखने का प्रयास करो। हम लोग अपने अंदर अपने गुण दोष देखते ही नहीं, हम केवल सामने वाला जो है उसके गुण दोष देखते हैं। और बिल्कुल वही एक सी अवस्था जो आज से 10 साल पहले, जो आज से 2 साल पहले, जो आज से 20 साल पहले, 0/0। मेरे मालिक ने इसी बात पे छोटे सा एक वो सुनाया था प्रसंग, मैं आपको सुनाता हूँ। शायद वो आप पे फिट नहीं बैठता, मेरे पे फिट बैठता है। ऐसा हुआ, एक गांव से 10 व्यक्ति इकट्ठे हुए और कहीं जा रहे थे। रास्ते में कोई नदी पड़ी, सबने कहा कि हम लोग 10 हैं और नदी पार कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि कोई डूब ना जाए। चौकस होकर नदी पार करनी है, क्योंकि जत्था चला है 10 लोगों का। अगर कोई कम हो गया तो गांव में जाके बड़ी बेइज्जती होगी, सबकी डांट पड़ेगी कि भाई कौन कहाँ किसे छोड़ आया। ठीक है, सबने बात तय करके नदी पार करने का प्रयास करा। धीरे धीरे सारे के सारों ने नदी पार कर ली। अब जब नदी पार कर ली तो उनमें से एक बोला कि यार नदी तो पार कर ली, कम से कम गिनती तो कर लो, कभी कहीं कोई बह गया हो। तो उसने गिनती करनी शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने को छोड़ के 9 गिन ली। उसने कहा यार एक डूब गया। बोले क्यों? बोले 9 है। घर से कितने आए थे? 10। कितने रह गए? 9। अरे 9 रह गए, 10 थे। अब दूसरे ने गिनना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 ही है। अब एक एक करके सबने गिना और सारे मूर्ख अपने को छोड़ते रहे। अब रोना शुरू, सारे लाइन में बैठ गए, धाएं धाएं रोना शुरू। हाउ हाउ क्या हुआ? अरे डूब गया। अब बार बार गिनती करें, अरे यार मैं गिन के देखो, 1 2 3 4 9। अरे 9 ही है यार, एक डूब गया। अब गांव में क्या मुंह दिखाएंगे? किसके यहाँ का चला गया कुछ नहीं पता लग रहा, रोए चले जा रहे, धाए धाए धाए। अचानक उधर से एक संत गुजर रहे थे। संत ने सोचा कि 9-10 आदमी की मंडली है, परमात्मा का चिंतन हो रहा होगा, बहुत अच्छा है। और जाकर देखा वो रो रहा है। अरे क्या हुआ? क्या ईश्वर की याद में रो रहे हो? परमात्मा के चिंतन के लिए रो रहे हो? किस लिए रो रहे हो? अरे संत बड़ा खुश हुआ कि शायद परमात्मा का चिंतन की बात हो। वहां जाके देखा, क्यों रो रहे हो भाई? कि महाराज गांव से 10 आए थे, दुर्भाग्य ये है कि नदी पार करनी पड़ी और एक हम में से डूब गया। अब संत ने निगाह घुमाई 10 के 10। संत मुस्कुराए, बोले तुम्हारा एक आदमी खो गया? बोले हाँ, बड़े परेशान हैं। संत बोले ठीक है, चलो मैं तुम्हारे 10 पूरे कर दूं।
बोले बस 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 गुरु महाराज कर दो। बोले कि तुम्हें गिनती बोलनी है, ठीक। बोले मैं तुम्हारे गाल पे एक रैपट मारूंगा, एक के मारूंगा तो वो बोलना एक, जिसके जितने मारूंगा उतने बोलना। अब संत ब्रह्मचारी आदमी होता है फक्कड़ होता है। अब एक मारा रैपट गाल पे, उंगली छप गई पांचों। बोला एक, बैठ जाओ उधर। दो मारे, दूसरे के दो। अब 9 तक आने के बाद 1 बज गया, उसके हमारे 10। अब वो 10 चोट तो बहुत ज्यादा थी, पर वो जो है पैर पकड़ लिए 10 के 10 ने। ओह गुरुदेव आपने मिलवा दिया, आपने मिलवा दिया, जो खोया हुआ था आपने मिलवा दिया। अब जो रो रहे थे अब हंस रहे हैं। अब आप देखिएगा, क्या उनमें से कोई कहीं खोया हुआ था? कोई कहीं खोया हुआ नहीं था, ये केवल हमारी बुद्धि का भ्रम था। हम में ही मिश्रित, हम में ही मिला हुआ था। गुरुदेव का काम क्या होता है, संत का काम क्या होता है? जो भटका हुआ है, भटके हुए को सही रास्ते पे ले जाना। गुरुदेव का काम क्या होता है? अंधकार से प्रकाश में लाना, अज्ञानता से ज्ञान में लाना। और जो मूर्ख अज्ञानता से ज्ञान में आने के बाद भी अपने आप को अज्ञानी समझ रहा है, यह भी संभव हो सकता है कि वो आया ना हो ज्ञान में, दिखावा कर रहा हो कि मैं ज्ञान में आ गया। तो मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना सा ही है, अगर हम अपने गुरुदेव के सम्मुख पहुंचे हैं, या जिनके जो गुरुदेव हैं, इष्ट हैं, वो उनके सम्मुख पहुंचे हैं, तो उनके अंदर बदलाव अवश्य आना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं। और दूसरी बात यह है, अगर आपको लगता है, आपके दिमाग में यह भ्रम है कि गुरुदेव के सम्मुख आने के बाद भी हमारे कष्ट का शमन नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि गुरुदेव के सामने आने से कष्टों का शमन कभी नहीं होता। कष्ट आते ही आते रहते हैं। अगर कष्ट कम हो सकते होते तो स्वयं भगवान राम के सबसे पहले हुए होते। मैं रामचरितमानस पर इसलिए बोलता हूं क्योंकि रामचरितमानस हम सब लोगों का बहुत ज्यादा पढ़ावा, सुनावा, देखावा, ज्ञान करावा, अनुभव करावा ग्रंथ है। रामचरितमानस में भगवान राम के गुरु थे, उसके बाद भी उन्हें कष्ट आते रहे। क्या उन्होंने कभी परमात्मा से, भगवान से कहा कि ये मुझे कष्ट मत दो? कभी एक बार भी कहा? पूरी रामचरितमानस में आप देख लो, कभी उन्होंने ये कहा हो कि इन्हें कष्ट मत दो? जब मेरे ख्याल से जब मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, तब भी भगवान ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वैद्य को बुलाओ, उपचार करवाओ। उन्होंने भगवान से ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, कुछ नहीं। उन्होंने विलाप करा, उन्होंने कहा कि वैद्य को बुलाओ, उपचार करवाओ। अरे ये तो होगा ही होगा, पर होने के साथ साथ उसके साथ जो गुरु शक्ति खड़ी है, वो आपके अनिष्टों को रोकती है। और जो आपके प्रारब्ध के कष्ट हैं, जो प्रारब्ध के जो कर्म है, उनके अनुसार जो आप भुगतान कर रहे हैं, उनमें अगर कोई भुगतान ऐसा है जो आपका मन चाहा नहीं है और गुरुदेव की उस पर निगाह पड़ गई, तो आपके गुरुदेव उसका शमन कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो गुरुदेव काट देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको गुरुदेव आपकी बजाय अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ये तो सोच रहे हो कि आप इस संसार में, भवसागर में गुरुमुख होने के बाद भी अकेले हो। गुरुमुख होने के बाद भी आपको ऐसा कष्ट होगा जिसका समाधान नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मेरे गुरुदेव के पास हर चीज का समाधान है।
ये मेरा विश्वास है। और मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, देखिएगा, आप किसी की, अभी वो बोल रहे थे, आप किसी के आयु से, आप किसी के गुरु दरबार में पहुंचने के टाइम से, आप किसी की ध्यान भक्ति से उसके इष्ट होने का, उसकी आध्यात्मिक स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। उस चीज का आकलन केवल गुरुदेव कर सकते हैं, ना ही आपके बस की है, ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इस चीज का ज्ञान, इस चीज का विवेक, इस चीज का अनुभव केवल गुरुदेव को है। ये हमारे बस की बात ही नहीं है। हमारा काम केवल कर्म करना है, और आप अगर कर्म करते हैं तो परमात्मा उसका आपको फल देता है। और मैं एक बात और कहता हूं, अपने विश्वास से, अपनी बुद्धि के अनुसार मुझको लगता है कि परमात्मा कुछ नहीं करता। आप मेरी बात से सहमत कम होंगे। जो हमको मिल रहा है, जो हम भोग रहे हैं, ये जो हमारा प्रारब्ध है उसको भोग रहे हैं। परमात्मा कह रहा है कि पिछले जन्म में तूने ये पाप कर्म करा है, इसलिए तुझे इसकी भुगतान हो रहा है। करना ही है भुगतान। जब परमात्मा खुद भुगतान करा रहा है, उसने लिख दिया है, तो काटेगा क्यों वो? भाई, जब आपने ही अपने बच्चों को 100 रुपए दिए हैं तो चोरी थोड़ी करी है। क्यों लोगे बच्चे से? दिए ही आपने है। जब परमात्मा ने खुद लिखा है कि ऐसा होना है, फिर होना ही होना। इस चीज का बदलाव करने के लिए जो जिम्मेदार है या जिसमें शक्ति है, वो है गुरुदेव। इसीलिए मैं अभी जो बोल रहा था कि कुछ ऐसे हैं जिनका कष्ट गुरुदेव अपने कंधों पर उठाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका भार गुरुदेव अपने कंधों पर उठाए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन बच्चों के लालन पालन पोषण की जिम्मेदारी गुरुदेव अपने कंधों पर उठाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गुरुदेव से संसार मांगते हैं, तो मेरा मालिक संसार देता है। ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जिसके हाथ में है वो पावर उसी के हाथ में। पर मैं बार बार आपसे कहता हूं कि परमात्मा का चिंतन करने के बाद, परमात्मा का नमन करने के बाद, परमात्मा का ध्यान करने के बाद हमारी स्थिति में बदलाव आना चाहिए। और अगर वही पूर्ववत स्थिति है, और मैं रात भी आपसे कह रहा था, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके गुरुदेव ज़्यादा पावरफुल हैं, वो गुरुदेव ज़्यादा पावरफुल है। मेरे से बात हो रही थी, कभी कोई गुरुदेव, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कभी कोई गुरुदेव पावरफुल नहीं है। सबकी पावर एक है, आदि काल से चली आ रही है। गुरुदेव की पावर ना कभी कम हुई थी, ना कभी कम होगी, और ना कभी कम हो सकती है। वो तो शक्ति है। अब आप समझिएगा कि ये जो लाइन आ रही है, जहां से पावर बनती है, वहां से सप्लाई पूरी चलती है, आपके पास तक पूरी आती है, कभी कम नहीं हो सकती। अगर कम होगी तो उससे कुछ हमारे उपकरण चल नहीं सकते। उपकरण तभी चलते हैं जब सप्लाई पूरी आती है। तो गुरुदेव से सप्लाई पूरी आती है, हमारे उपकरण सही चलते हैं। ये हमारे मूल बुद्धि वाली बात है कि गुरुदेव की सप्लाई कम आ रही है, या मेरे गुरुदेव ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि मैं भी ऐसा महसूस करता हूं, कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है। कुछ नहीं,
जो गुरुदेव का भक्त है उसका अनिष्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोशिश ये करी जाए। देखिए, ये वर्ष, ये सभा, यही अवस्था, यही हम लोगों का दोबारा फिर बैठना इस प्रांगण में अब इस वर्ष नहीं होगा। अगर परमात्मा की कृपा रही और आप लोगों का साथ रहा तो गुरुदेव अगले साल फिर यहाँ उपस्थित होंगे, इसी समय, इसी प्रांगण में आप सब लोगों के साथ। उसके लिए हम लोगों को एक गुरुदेव से एक वादा करना है। वादा ये है कि हम लोगों को अपने गुरुदेव के प्रति निष्ठावान होना। ये नहीं सोचना कि आज मेरा मालिक यहाँ उपस्थित है, तभी हम लोग सब पूजा में, ध्यान में सब लोग उपस्थित हैं। यही अवस्था आजकल के बाद भी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, अगर सारे भक्त एक साथ मिलकर नहीं बैठ पाते हैं, तो उससे ये लगता है कि आपको ये संदेह है कि गुरुदेव यहाँ साप्ताहिकी में उपस्थित होते भी हैं या नहीं। अगर उपस्थित होने की आपको आभास होगा तो आपको गुरुदेव का भय होगा, भय होगा तो सब लोग उपस्थित होंगे। अगर उपस्थित नहीं हो रहे तो आपको लगता है गुरुदेव तो आ ही नहीं रहे, केवल फोटो रखा वैसे ही ढोलक मंजीरे बजाए और चल दिए उठ के। अरे क्लास में अगर क्लास टीचर होगा तो शोर तो नहीं मचने का ना, और अगर क्लास टीचर दिखाई नहीं दे रहा तो मॉनिटर से भी नहीं रुकते बच्चे, शोर ही मचाते रहते हैं। मॉनिटर एक प्रतिनिधित्व करता है कि मास्टर साहब से कह दूंगा कि ये बच्चे शोर मचा रहे थे। तो परमात्मा का प्रतिनिधित्व नहीं, परमात्मा स्वयं आपके हर क्षेत्र में आपके साथ, आपके घर पर निवास करता है। कल मेरे भाई बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वो पास के गांव के हैं, वो कह रहे आप मेरे साथ चलो, आज वहीं रुकना रात में। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा तुम मुझे ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? आप चलो, आपके साथ गाड़ी में मैं दिखाई दूंगा। तो बोले नहीं गुरुजी आप हमारे साथ चलो। मैंने उनसे कहा, मैंने भाई यही तुम्हारा भ्रम है, मैं नहीं जा सकता, पर मेरे अंदर जो परमात्मा तत्व निवास करता है वो आपके साथ सदैव रहता है। कारण ये है कि मेरे मालिक जब तक इस पंच तत्व के शरीर में निवास करता था तब उसकी सीमित था, उसका दायरा सीमित था। जब उनको मान लो कि नेपाल सिंह के घर जाना है, भोपाल सिंह के जाना है, तो गाड़ी की जरूरत पड़ती थी, ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी। अब तो पता लग रहा है कि भोपाल सिंह के भी साथ बैठ के खा रहे हैं, नेपाल सिंह के भी साथ बैठ खा रहे हैं। अब अगर नेपाल सिंह भोपाल सिंह ये समझते ही नहीं कि गुरुदेव आए हुए हैं, हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, हमारे साथ निवास कर रहे हैं, पग पग पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो बेकार है। आप यकीन मानिए, आपके पग पग पर आपके साथ आपका इष्ट निवास करता है, और निवास करने के साथ साथ ही आपके बहुत सारे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों का शमन कर रहा है। उसका अनुभव आपको समय समय पर भिन्न भिन्न स्थितियों में आप अनुभव करते होंगे। बहुत से ऐसे
सांसारिक काम आपके होंगे जो आपके अथक प्रयासों से भी नहीं हो रहे होंगे। आप अपने इष्ट का नाम लो, रात से चुटकी बताते हुए। आपके लिए अथक प्रयास थे, पर मैं कहता हूं मेरे मालिक के लिए चुटकी बजाना ही बहुत बहुत है, बहुत है। ये अवस्था, ये स्थिति उन्हीं के साथ आती है जिनको ये विश्वास होता है कि मेरा गुरुदेव मेरे साथ जीवन पर्यंत मेरे घर में निवास करता है। फिर उसको गुरुदेव की बुलाने की जरूरत नहीं होती है। वो मैं बोलता हूं, गुरुवर मेरा नमन करे, चिंतन करे, मैं पावा आराम। जिस दिन आप गुरुदेव के हो गए, आपको गुरुदेव को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको ये एक वर्ष में ये काम करवाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम रखवाने की जरूरत नहीं है। आपका नित्य यही ऐसा ही प्रोग्राम, ऐसा ही उत्सव नित्य होगा। पर होगा तभी जब आपके दिल में ये दृढ़ विश्वास हो कि गुरुदेव मेरा चिंतन कर रहे हैं, मैं तो गुरुदेव की गोद में आराम कर रहा हूँ। जब मैं गुरुदेव की गोद में आराम कर रहा हूँ तो गुरुदेव तो मेरे साथ, उन्होंने मुझे गोद में ले रखा है, वो मुझसे अलग है ही नहीं। उन्होंने तो मुझे गोद में उठा रखा है। और वास्तव में आपको, या जो गुरुमुख हैं, या जिनकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास अपने इष्ट पर अटूट है, उनको उनके इष्ट ने गोद में ही उठा रखा है। इसीलिए सारा समाज, सारा दूसरे भक्तगण परेशान होंगे, विचलित होंगे कि इसे कितना ही परेशान कर लो, पर ये मूर्ख प्राणी परेशान ही नहीं होता। इसे परेशान करने के लिए सारा समाज लग गया, इसे नुकसान पहुंचाने के लिए सारे लग गए, पर इसे नुकसान ही नहीं होता, ये विचलित ही नहीं होता। विचलित इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसे गुरुदेव ने उठा रखा है अपनी बाहों में। अगर सबको यही ऐसी ही अवस्था चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखिएगा, अपने इष्ट का चिंतन करिएगा। देखिएगा ये सारी चीज, ये सारी अवस्थाएं चिंतन पर होते हैं, ध्यान पर होते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा पुराना जीवन काल जिन्होंने देखा है। मैं अभी बैठा था नेपाल सिंह के यहाँ, मैं बार बार हकला रहा था, है कर रहा था। अब पता नहीं यहाँ मालिक के, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मैं चोरी छुपे नहीं बोलता। पता नहीं मालिक के दरबार में बैठने के बाद परमात्मा कौन सा बटन दबाता है, सारी मशीनरी खड़ा काम करती है। यहाँ से हटने के बाद सारी मशीनरी गड़बड़ करने लगती है। जिन लोगों ने मेरा पुराना जीवन देखा है, मैंने बड़ा विलासिता का जीवन गुजारा है, और अब परिस्थिति ये है तो ठीक 4:30 बजे मेरी आँख खुलती है, मैं परमात्मा के चिंतन में बैठ जाता हूँ। चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे 1 बज रहा हो, 1 घंटा चिंतन के बाद फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मेरी ड्यूटी कुछ नहीं। देखिए, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा मत रखिएगा। कर्म करिएगा पर फल की इच्छा तब भी मत रखिएगा, फल परमात्मा देगा। अगर कर्म नहीं करने का तो परमात्मा कहेगा तो तुझे दूं क्या दूं, तू कुछ कर ही नहीं रहा, तो कुछ तो कर। अभी बहुत लोग बालक हैं, एग्जाम में पहुंचते हैं, कुछ लिखते ही नहीं। तो मेरा उनसे यही कहना है, गुरुदेव कुछ लिखेगा, उस लिखे हुए पे ही तो नंबर देंगे। जब तू कुछ लिखने का ही नहीं, कोरी कॉपी में क्या नंबर देंगे?
वही मैं आपसे कहता हूं, आप परमात्मा के चिंतन में निरंतर बैठिएगा। अगर आपको लगता है नींद आती है, आने दो। आपको लगता है जम्भाई आती है, आने दो। एक मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण दे देता हूं, जो हमारे सभी के साथ होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2-3-4 साल के जब होते हैं, उनकी माँ उन्हें रोज सुबह उठा कर पीट कर उठाया और उन्हें पॉटी में ले जाकर बैठा दिया, और वो कहते पॉटी नहीं आ रही, मारा, पॉटी नहीं आई, उठा लिया, फिर सुबह को अगले दिन मारा, फिर बैठाया, नहीं आ रहे, फिर 10-15-20 दिन ये क्रम चलने के बाद सुचारू रूप से स्थिति बन जाती है। फिर वो सुबह उठता है, फ्रेश हो जाता है। यही मैं कह रहा हूं, हम लोग जितना दिन, जितना समय निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहें, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, 101% कह रहा हूं कि जो अवस्था, जो चीज आप पाने के लिए बैठे हो, आपको उसका एहसास बहुत जल्दी होने लगेगा। पर चलने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। मेरा आपसे बार बार ये निवेदन है, आदेश है, प्रार्थना है, आप लोग निरंतर परमात्मा के चिंतन में बैठिएगा। और मेरा मालिक हर सभा में आपके साथ सम्मिलित होता है, होगा, आपको उनका एहसास होगा। और मेरे ख्याल से नया कोई भक्त है, मैंने रात भी ध्यान की बताई थी प्रक्रिया, बिल्कुल खाली बैठना है, धीरे से आंख बंद करनी है और ये देखना है कि मेरा गुरु भगवान मेरे सामने बैठा है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है जो मेरे सांस के साथ भीतर जा रहा है हृदय क्षेत्र में। बस उसको देखना है, केवल उसको देखना है। शुरू में दिखाई नहीं देगा, पर धीरे धीरे अभ्यास करने से दिखाई देने लगेगा। एक भीतर एक ध्वनि होती है, आवाज होती है, उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करिएगा। कैसी ध्वनि होती है, कैसी आवाज होती है, उसको सुनने का प्रयास करिएगा, बड़ा आनंद आएगा और मन भाग जाएगा। फिर अपने उस मन को पकड़कर गुरुदेव के सम्मुख ले आओ, फिर भाग जाएगा, फिर ले आओ, फिर भाग जाएगा, फिर ले आओ। यही क्रिया निरंतर होती रहे बस। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर जो कुछ करना है आपके बाप को करना है बस। आप देखिएगा कैसा चमत्कार होता है। डुगडुगी बजाने के बाद मदारी रुक जाता है, फिर जो देखने वाले थे खुद पैसा फेंकते हैं। परमात्मा डुगडुगी बजा रहा है, आप सुनोगे, देखोगे तो मोहित हो जाओगे, अपने सारे विकार परमात्मा के सामने खुद फेंकने लगोगे। ठीक है, अगली बार फिर परमात्मा का चिंतन होगा। ओम श्री गुरुदेव।